अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़िशान अली और पिक्टोग्राम चैनल पे आपको खुशामदीद कहता हूं। तो आज इस वीडियो में हमारा टॉपिक है स्ट्रोक्स का। हम आज देखेंगे स्ट्रोक्स कह लें या आप आउटलाइन कह लें। अगर आप कोरल ड्रा कुछ जानते हैं तो वहाँ पर आपको पता हो कि वहाँ पर आउटलाइन कहते हैं और इलस्ट्रेटर में इसको स्ट्रोक कहते हैं। एनीवेज आप इसको जो भी कहें, लेकिन इलस्ट्रेटर की लैंग्वेज में हम इसे स्ट्रोक कहेंगे। तो आज इस वीडियो में हम मॉडिफाई करेंगे स्ट्रोक्स को, इसकी ऑप्शंस को देखेंगे। हम ये भी देखेंगे कि हम अपने टेक्स्ट में किस तरह से स्ट्रोक्स को एडिट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें देखते हैं, आज एक्सप्लोर करते हैं स्ट्रोक्स को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्ट्रोक्स के लिए आपके पास यहाँ पर ये आपको स्ट्रोक्स का एक मेन्यू मिलता है। अगर आप किसी वजह से आपको ये यहाँ पर नहीं मिलता, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, क्रॉस कर देता हूँ, तो अब मुझे यहाँ पर स्ट्रोक्स का मेन्यू नहीं मिल रहा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं विंडो के ऊपर आकर यहाँ पर स्ट्रोक को क्लिक कर दूंगा तो मेरे पास ये मेन्यू दोबारा आ जाएगा। आप इसको बाहर रखना चाहते हैं बाहर रख लें, या आप इसको ड्रैग करके अपने इस पैनल में भी एडजस्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम इसे बाहर रखते हैं, इसकी ऑप्शंस को ओपन करते हैं और इसके सैंडविच बार को क्लिक करते हैं। जहाँ पर हमारे पास है शो ऑप्शंस, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसकी तमाम ऑप्शंस हमारे पास सामने आ जाएंगी। अब जो मेरा ये सर्कल है, सर्कल कह लें, इलिप्स कह लें, इस सारे की जो यहाँ पर आउटलाइन है वो आपको मिल रही है 40 पॉइंट्स। यहाँ पर आप इस मेन्यू से भी आपको ये चीज़ें ऑप्शंस मिलेंगी। जैसे ही आप अपने किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, आपके पास ऊपर भी ये मेन्यू, ये ऑप्शन सारी विजिबल हो जाती हैं। इसके कलरिंग, फिल कलर, आउटलाइन कलर, उसके स्ट्रोक, यहाँ पर अगर आप स्ट्रोक को क्लिक करेंगे इस ऑप्शन को, यहाँ पर तो सेम ये आपका मेन्यू यहाँ पर भी शो हो जाता है। तो अगर आप इसको ईजी टू यूज़ करने के लिए हम ये वाला मेन्यू इसे बाहर इस तरह रख लेते हैं। अभी आप देखें, हम देखते हैं कि हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं। देखिए ये इस वक्त हमारी स्ट्रोक है। आप देखेंगे कि जो हमारा जो सर्कल वो शो कर रहा है ना, वो सेंटर में है। उसकी रीज़न ये है कि इस वक्त ये अलाइन स्ट्रोक अगर आप देखेंगे, ये हमारा जो अलाइन है, जो स्ट्रोक की अलाइनमेंट है, वो हाफ उसके अंदर है और हाफ उसके बाहर है। ये आप चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और इसको मैं यहाँ पर कर लेता हूँ अलाइन स्ट्रोक टू इनसाइड, इसमें ये होगा कि जो अलाइनमेंट है ना, लाइन अगर आप देखेंगे तो वो बाहर है और जितना भी स्ट्रोक का पॉइंट है वो अंदर चला जाएगा। और अब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, इसको हम करते हैं अलाइन स्ट्रोक टू आउटसाइड। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो हमारी स्ट्रोक बाहर चली जाएगी। अगर आप इस वक्त अभी देखेंगे ना, आपको ये तीनों ऑब्जेक्ट का साइज अलग अलग नज़र आ रहा होगा, हालांकि ये अलग नहीं है। आप इसको क्लिक करें, इसको करें, इसको करें, ये तीनों बिल्कुल सेम साइज के ऑब्जेक्ट हैं, लेकिन उसकी आउटलाइन अगर बाहर चले गई उसकी वजह से फ़र्क पड़ रहा है। इसमें आउटलाइन अंदर आ गई इसलिए ये थोड़ा छोटा नज़र आ रहा है। और ये जो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट था, अगर आप इसे देखेंगे तो इसमें हाफ आपकी जो आउटलाइन है या स्ट्रोक है वो अंदर है, ऑब्जेक्ट के ऊपर है, और हाफ उससे बाहर है। तो ये चीज़ आपको आइडिया होना चाहिए कि आप किस तरह से इसको अलाइन कर रहे हैं अपनी आउटलाइन को। उसके बाद एक आप यहाँ पर चीज़ देखेंगे तो वो आपको यहाँ पर नज़र आएगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पर आते हैं, ये भी बिल्कुल हमारा मिडल अलाइन है, ये वाला जो अलाइन स्ट्रोक टू सेंटर है इसमें। अब यहाँ पर कुछ कॉर्नर्स हैं, ये देखिए ये राउंड कॉर्नर है, ये सेंटर के ऊपर क्लिक है। ठीक है, कैप्स को आप यहाँ पर ही रखें। तो अब आप ये देखिए, ये हमारा इस वक्त राउंड कॉर्नर, इसका जो ज्वाइन है वो राउंड है। ठीक है, मैं इसको अगर इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो इससे वो कहता है मिटर ज्वाइन, या बिल्कुल आप एग्जैक्ट कॉर्नर शेप जो भी आप कह लें वो हो जाता है। उसके बाद ये हमारे पास एक थर्ड ऑप्शन है, ये है बेवेल ज्वाइन। जैसे ही आप बेवेल ज्वाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इस तरह की ऑप्शन आ जाती है। अच्छा, ये जो अगर बेवेल ज्वाइन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप अलाइन स्ट्रोक टू इनसाइड भी करेंगे तो ये आपके पास नहीं होगा, लेकिन अगर आप आउटसाइड करेंगे तो ये आपके पास बेवेल ज्वाइन की ऑप्शन विजिबल होगी। ठीक है, अगर आपके पास ये इस तरह आप अंदर हैं, इसकी वजह यह है कि ये इस वक्त जो आपका ऑब्जेक्ट है पीछे वो बेवेल करके उसकी शेप को खराब नहीं करना चाहता, इस वजह से आपकी टोटल आउटलाइन आपके ऑब्जेक्ट के अंदर आ गई है, ओवरलैप हो गई है। तो ये चीज़ आप देख लें। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि बेवेल जो है उसमें अगर आपकी आउटलाइन ऑब्जेक्ट के अंदर है, इनसाइड है, तो उसमें वो शो नहीं होगा। अब हम देखते हैं डैश लाइन। मैं जैसे ही डैश लाइन के ऊपर चेक बॉक्स को इसको एक्टिव करता हूं तो इससे हम क्या ऑप्शंस क्रिएट कर सकते हैं। अब ये इसके लिए आपको यहाँ पर ये देखिए 0.0 के कोई इस वक्त हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, ये जो गैप है ना इसके ऊपर मैं कर लेता हूँ
50 फॉर एग्जांपल इसको हम करते हैं 50। और अगर आप कहते हो कि यार मुझे यहाँ पर भी 2 पॉइंट्स का कुछ डैश चाहिए, तो ये आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो डैश लाइन में होता क्या है, इसमें आप डिफरेंट किस्म के ट्रांसफॉर्मेशंस आप कह लें, या आप अपनी आउटलाइन को, स्ट्रोक को इस तरह आप कुछ चीज़ों में चेंज कर सकते हैं। बेसिकली हकीकत में ये एक डैश लाइन है। आप अगर इसको देखेंगे तो ये हमारी एक सिंपल, जिस तरह से हमने देखा होगा ना डैश के साथ कुछ इस तरह आउटलाइन बनी होती है, ये बिल्कुल उसी तरह ही है। तो इसको राउंड कॉर्नर के लिए करने के लिए आपने इसको 0 रखना है। अगर आप इसको इंक्रीज करेंगे फर्स्ट वाले पॉइंट को, मैं जिस तरह से अभी करता हूँ, मैं फॉर एग्जांपल इसको 20 करता हूँ, तो आप देखेंगे कि जो हमारे सर्कल थे, जो स्क्वायर, जो हमारे सर्कल बने हुए थे एग्जैक्ट सर्कल, उसकी शेप चेंज हो गई है। अगर आपको कुछ इस तरह की शेप चाहिए तो आप फर्स्ट वाले को भी चेंज करें, और उसके बाद आप ये जो नेक्स्ट आपका है इसको भी आप इंक्रीज करें। फॉर एग्जांपल मैं इसको 90 करता हूँ, इससे क्या होगा, गैप इंक्रीज होता जाएगा, ये जो गैप है ना वो इंक्रीज होता जाएगा। और ये जो है, ये हमारा जो डैश है ना, फॉर एग्जांपल ये एक डैश, ये उसका साइज है 0.20 पॉइंट उसका साइज है, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मुझे डैश और ज़्यादा इसमें स्पेसिंग चाहिए, तो मैं 120 पॉइंट कर लेता हूँ। और मुझे जो डैश है ये भी थोड़ी थिक चाहिए, तो मैं इसको 30 पॉइंट करता हूँ। इस तरह से उसको आप 30 पॉइंट करेंगे तो ये आपके पास कुछ इस तरह से आपको हो सकता है कि इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़े इन फ्यूचर, आपको कुछ डिज़ाइंस में कुछ इस तरह की चीज़ें क्रिएट करनी पड़े, तो ये उस काम के लिए ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। अब हम इसके ऊपर आते हैं, हम इसको डैश लाइन पर क्रिएट करते हैं। मैंने इसको डैश लाइन किया, वो था हमारे पास सर्कल। इसको अगर मैं करता हूँ तो ये देखिए मैंने कैप्स और ये जो कॉर्नर थे उसको राउंड किया था, इस वजह से हमारे पास इस तरह की डैश आई। लेकिन अगर मुझे यहाँ पर एक स्क्वायर शेप है, मुझे यहाँ पर राउंड नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर स्क्वायर की तरह चाहिए, कॉर्नर जिस तरह डैश होती हैं वो चीज़ चाहिए, उसके लिए आपने यहाँ पर अपनी पहली ऑप्शंस पे के ऊपर आना है, ठीक है। यहाँ पर आकर आप इसके पॉइंट्स को यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं 10 पॉइंट्स कर लेता हूँ, तो मेरे पास डैश ज़्यादा आ जाएगी। इसकी जो थिकनेस आप कम कर लें, इस तरह से ये देखें, आप इसकी थिकनेस को जिस तरह से मर्जी एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो डैश का जो साइज़ है 30 है फॉर एग्जांपल, इसको आप 50 कर लें, और आपके पास आप देखें कि आपकी डैश का साइज़ थोड़ा इंक्रीज है। यहाँ पर भी एक और ऑप्शन है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे इसका ये फ़ायदा होगा। अब आप देखें कि राउंड में आपके एग्जैक्ट कॉर्नर हैं, ये देखें, लेकिन अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो ये एक डैश ऐसे ही बिल्कुल उसका सीक्वेंस चल रहा है, तो यहाँ से वो ये नहीं देखेगा कि कॉर्नर से किस तरह हो रही है। लेकिन अगर आपको कॉर्नर प्रॉपर चाहिए तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आप देखेंगे कि ज़्यादा एक मतलब वो ज़्यादा एक अच्छी शेप क्रिएट हो सकती है इसमें डैश वाली। तो यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरह की भी ऑप्शंस हैं। एक साइड पर आप ये करें और दूसरी साइड पर आप ये करें। और इसके बाद अगर आपने कुछ इस तरह की शेप करनी है, आप कहते हो यार कि मुझे बिल्कुल एक जैसी ये नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर कुछ डिफरेंट किस्म के ये जो चीज़ें हैं, इससे आपकी जो डैश है, जो लाइन है, स्ट्रोक, वो काफ़ी अच्छी आपकी विजिबल हो सकती है। तो जस्ट अगर आपको ये चीज़ नहीं चाहिए, आप सिंपली यहाँ पर यूनिफॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी वो जो डैश, जो आउटलाइन है, स्ट्रोक, वो बिल्कुल एग्जैक्ट हर तरफ से सेम साइज में आ जाएगी। एक और चीज़ यहाँ पर हम देखते हैं, और इसकी आउटलाइन को हम थोड़ा सा ज़रा थिक करते हैं, ताकि यहाँ पर आपको एक कैप्स का भी मैं आपको बता दूँ कि कैप आप किस तरह से, ये देखिए यहाँ पर ये जो कैप्स की ऑप्शन है ना, ये अगर आप करेंगे तो ये बिल्कुल इसका सीधा होगा कॉर्नर, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके अगर मैं इसको यहाँ पर राउंड कैप के ऊपर करूँगा तो ये इस तरह हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर करूँगा उससे होगा, ये मेरी आउटलाइन यहाँ तक है, इस पॉइंट तक, यहाँ पर भी आप देखें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक है, लेकिन जो कैप है वो थोड़ी बाहर होगी, ठीक है। अब आप कहते हैं कि मुझे यहाँ पर भी, इस लाइन पर भी मुझे इस तरह डैश चाहिए बिल्कुल सर्कल्स में, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ये ऑलरेडी आपकी लाइन सिलेक्ट है, आपने यहाँ पर आ जाना है राउंड कैप के ऊपर। राउंड कैप के ऊपर जब आप आएंगे उसके बाद आपने यहाँ पर लिख लेना है 90, आप एंटर करेंगे तो ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा। अगर आप कहते हो कि मुझे ये जिस तरह थोड़ा लेंथ में है, राउंडेड कॉर्नर हो, लेकिन ये थोड़ा इस तरह रेक्टेंगल की सूरत में हो,
تو آپ نے ڈیش کے سائز کو انکریز کرنا ہے. فار ایگزامپل میں اس کو 20 کروں گا یا آپ اس کو کر لیں 30 کر لیں. تو یہ آپ اس طرح سے موڈیفائی کر سکتے ہیں. اب آپ کیا کریں گے, اس میں ایک اور آپشن بھی ہے, یہ جو نیکسٹ آپ دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ کیا کرے گا, کچھ کا سائز یہ ہوگا, نیکسٹ کا یہ ہوگا, نیکسٹ کا فار ایگزامپل 3090 ہے تو میں اب نیکسٹ جو کرتا ہوں 20 کی ڈیش ہو اور 70 کا گیپ ہو. اس کے بعد جو نیکسٹ ہوگا وہ 10 کی ڈیش ہو اور اس کا جو آگے گیپ ہے وہ 60 کا ہو. اب آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس اس طرح سے ایک سیکوینس بن جائے گا, یا جس طرح آپ یہ ان سیٹنگز کو چینج کر کے آپ اس طرح ڈفرینٹ قسم کی لائنز یا جو بھی آپ بہت اچھے ڈیزائنز کریٹ کر سکتے ہیں. اور اس میں بھی آپ کے پاس یہاں پر یہ آپشن ہے, اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کی جو لائنز ہیں وہ اس حساب سے بھی وہ چینج ہو سکتی ہیں. یہ کافی زبردست اور مطلب بہت اچھی آپشن لگتی ہے. اگر کچھ ڈیزائنز ایسے ہوں آپ نے اس میں یہ چیزیں اس طرح سے ایڈ کر سکتے ہیں. آئی ہوپ آپ کو یہ تقریباً اچھے طریقے سے سارا سمجھ آ گیا ہوگا. ہمارا جو آبجیکٹ ہے اس میں اسٹروک کس طرح ہوتی ہے, اس کا کلر ہم کس طرح چینج کریں گے, اس کے بعد اس کی سائز, پھر اسٹروک کو اپنے آبجیکٹ کے اوپر رکھنا ہے یا اس سے باہر رکھنا ہے, یہ چیزیں آپ نے دیکھی. تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی. اب جو نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں اس میں کہ ہمارا جو فار ایگزامپل ٹیکسٹ ہے اس میں ہم آؤٹ لائن کے ساتھ کیا کیا کر سکتے ہیں. اس میں ہم ایک دو ڈیزائنس بنا کر دیکھتے ہیں. آئی ہوپ کہ وہ بھی آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہو سکتا ہے. سب سے پہلے ہم لکھیں گے ایک ٹیکسٹ کو, میں کلک کرتا ہوں اور یہ میرے پاس آ گیا ایک ٹیکسٹ. میں اس کو ذرا اسکیل کر لیتا ہوں. اس کا فونٹ ہم دیکھ لیتے ہیں. میں یہاں پر کومیکا لگا لیتا ہوں فونٹ. آپ کو جو اچھا لگتا ہے آپ وہ لگائیں. اگر آپ نے اس میں اپنے فی الحال آؤٹ لائن کو ذرا ابھی اگر آپ نے اس میں کچھ اسپیسنگ دینی ہے تو آپ یہاں سے اسپیسنگ دے سکتے ہیں اپنے ٹیکسٹ کے بیچ میں. آئی ہوپ دیٹس انف. اب آپ کیا کریں گے, اب آپ کو ایک اور مینیو کی ضرورت پڑے گی. ونڈو میں آئیں گے, آپ نے جسٹ کلک کرنا ہے اپیئرنس کے اوپر. یہ ہمارے پاس ایک اپیئرنس کا مینیو آ گیا ہے. یہ ہمارے پاس اس وقت ٹیکسٹ ہے. آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے اور آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے ایڈ نیو اسٹروک کے اوپر. ایڈ نیو اسٹروک آ گئی ہمارے پاس. فل کلر اس وقت وائٹ کر لیں اور آؤٹ لائن آپ کے پاس آ گئی بلیک. اس کو آپ تھوڑا انکریز کر لیں. ابھی آپ دیکھیں گے نا کہ یہ میں آؤٹ لائن کو انکریز کر رہا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ میرا جو فل ہے وہ چھپ رہی ہے. آؤٹ لائن ٹاپ کے اوپر ہے اور میری جو فل ہے وہ نیچے ہے. تو مطلب اس سے میں اگر آؤٹ لائن کو ٹھیک کروں گا تو وہ میرا آبجیکٹ جو بھی زیادہ اچھا نہیں لگے گا. تو اس کے لیے آپ نے سمپلی اس کو ڈریگ کرنا ہے یہاں سے اور اپنی فل کے نیچے اس کو ڈراپ کرنا ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جو فل ہے وہ زیادہ اچھے سے نظر آ رہی ہے. تو آؤٹ لائن بھی کافی اچھے سے نظر آ رہی ہے. اس سے کیا ہوا, فل کو نیچے کرنے سے, یہاں پر اسٹروک کو نیچے کرنے سے ہمارے پاس جو ہماری جو فل ہے وہ ٹاپ کے اوپر آ گئی اور نیچے ہمارے پاس اسٹروک چلے گی. اب نیچے سے اسٹروک جتنی بھی اندر کو ٹھیک ہوتی جائے گی وہ نظر نہیں آئے گی. جو باہر سے ہوگی اس سے یہ ہے کہ ذرا افیکٹ ہمارا زیادہ اچھا ہو جائے گا. اب آپ ایک اور یہاں پر کام کر سکتے ہیں. یہاں پر آپ ایک اور اسٹروک کو ایڈ کریں. ٹھیک ہے, اس اسٹروک کا آپ کلر کریں گے اور اس کو بھی ہم اس کے نیچے اس والی اسٹروک کے نیچے لے آتے ہیں. اس کا سائز تھوڑا انکریز کریں گے تو یہ دیکھیے آپ کے پاس آؤٹ لائن کی صورت میں ایک اس طرح سے آپ افیکٹ کریٹ کر سکتے ہیں. آپ اس کو جتنا بھی انکریز کریں آپ اس کو اس طرح سے انکریز کر سکتے ہیں اور کسی بھی پوائنٹ پر آپ ان کے کلرز کو چینج کر سکتے ہیں. جس طرح سے ابھی یہ والا کلر تھا اندر والا, وہ آپ اس کو ریڈ کر لیں, اس کو آپ بلیک کر لیں, اورنج کر لیں, یا جس طرح سے آپ کو پاس, یا پھر آپ جسٹ یہاں پر گریڈینٹ ٹائپ کا کوئی کلر کر لیں تو آپ وہ کلرز چوز کر سکتے ہیں. جسٹ آپ نے یہاں پر لیئرز کی صورت میں کام کرنا ہوتا ہے. اور ایک اور سب سے بڑی بات, آپ کا یہ جو ٹیکسٹ ہے یہ ایک ٹیکسٹ ہے. میں فار ایگزامپل یہ اس وقت لائیو ٹیکسٹ ہے, مطلب ہم نے اس کو آؤٹ لائن نہیں کیا, اس کو ہم نے آبجیکٹ میں کریٹ نہیں کیا, وہ جسٹ یہ ایک ٹیکسٹ کو ہم ایڈٹ کر رہے ہیں. جس طرح سے میں یہاں پر کچھ بھی ایڈٹ کروں گا تو میری جو دونوں آؤٹ لائن ہے وہ اسی حساب سے ساتھ ساتھ ورک کریں گی.
एक और चीज़ आप देखेंगे कि अगर ये आप एम के नीचे देखेंगे, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर कॉर्नर्स कुछ इतने स्मूथ नहीं है जिस तरह से येलो के ऊपर है। अभी जिस तरह मैं येलो की स्ट्रोक के ऊपर क्लिक करता हूँ और इस तरह से अगर मैं इसको क्लिक करूँगा दोनों को, तो आप देखेंगे कि वो एक का बिल्कुल एक स्मूथ हमारे पास एक इफ़ेक्ट आ गया है आउटलाइन का, और किसी भी जगह पर कोई ऐसा कॉर्नर या कोई हार्ड कॉर्नर नहीं है। तो आप जस्ट आपने अगर कुछ ऐसा आपने कुछ मॉडिफाई करना हो, आपने जस्ट स्ट्रोक के ऊपर क्लिक करना है और आप इसको इस तरह से यहाँ पर राउंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा, आप इस तरह से डिफरेंट और भी आउटलाइन इसमें आप क्रिएट कर सकते हैं। तो एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ ऑफसेट पैथ के रिलेटेड। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ऐड करते हैं एक टेक्स्ट को हम स्केल करेंगे। यहाँ पर आप ऐड करेंगे स्ट्रोक को, ऐड न्यू स्ट्रोक, कलर स्ट्रोक का आप रख लेंगे ब्लैक और 1 पॉइंट, ठीक है। अब आप यहाँ पर एफ फंक्शंस के ऊपर आएंगे और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे पैथ और ऑफसेट पैथ, और आप इसको करेंगे 20 पॉइंट्स का। अब आप देखेंगे यहाँ पर अब आप देखेंगे ना कि वो पैथ तो हमारा हो गया, लेकिन ये आपस में इस तरह से वो मिक्स हो गया है, वो अच्छी तरह से मर्ज नहीं हुआ। इसके लिए आप दोबारा से फंक्शन में आएंगे, पैथ फाइंडर को ऐड करेंगे, तो अब आपका वो ज़्यादा अच्छे तरीके से हो गया। लेकिन एक और चीज़, बिल्कुल उसी तरह से ही ये भी हमारा एक लाइव टेक्स्ट है। फॉर एग्जांपल अब आप यहाँ पर कलरिंग वगैरह जो भी आप इसकी चेंज करना चाहते हैं, जिस तरह से ये फिल है, मैं इस फिल को कोई भी कलर दे सकता हूँ, और अगर मैं आउटलाइन के ऊपर क्लिक करता हूँ स्ट्रोक के ऊपर, तो यहाँ पर भी मैं कोई भी स्ट्रोक ऐड कर सकता हूँ। तो ये आपके पास इस तरह से इसकी काफ़ी अच्छी ऑप्शंस आ जाती हैं। तो पॉइंट अगर आपने थोड़ा इसको थिक शो करना है तो आप इस तरह से उसको थोड़ा थिक कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पर मैं यहाँ पर ये चीज़ बताना चाह रहा था कि इट्स स्टिल अ टेक्स्ट, मतलब मैं इसको एडिट कर सकता हूँ, जो भी मैंने इसको एडिट करना है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं अपना कर्सर लाता हूँ, तो जो भी मुझे यहाँ पर वट एवर आई नीड टू ऐड आई विल ऐड। तो ये चीज़ है, मतलब इसमें आपको इसको कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो इस तरह से आप बहुत अच्छे तरीके से आउटलाइंस क्रिएट कर सकते हैं अपने टेक्स्ट के ऊपर। तो आई थिंक आज स्ट्रोक की जो वीडियो है आपको काफ़ी पसंद आई होगी और इसमें आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो अगर आप इस वीडियो पर ही फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप चैनल पर विजिट करें और इलस्ट्रेटर के आप दूसरे ट्यूटोरियल्स भी देख सकते हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।